हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग एक पॉलिटी के टॉपिक को कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई वे में पढ़ने का, और वो टॉपिक है राज्यसभा के एमपी का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, पूरी इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं, खासकर अगर यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें तो इजी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सबको बन जाते हैं, लेकिन अगर इनकेस डेप्थ में आए, डेटा के साथ आए तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा के बारे में सबको पता है कि हम लोग का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, बाई कैमरल है। ठीक है, उसमें दो हाउस है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। अब एक चीज़ देखो, लोकसभा के एमपी सबको पता है क्योंकि इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट में यूजुअली जो सिटीजन है सारे लोग इसको वोट करते हैं। लेकिन अपर हाउस का जो इनके एमपी का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि राज्यसभा के एमपी, इनका इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये लिखा कहाँ गया है। तो याद रखना, इनके पूरी इलेक्शन का सारी प्रोसेस लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट से एक्ट ला के उनमें पूरी डिटेल में लिखी गई है प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, दूसरी बात कि राज्यसभा के जो एमपी हैं मेंबर, उनका टेन्योर कितने कितने दिन के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखना 6 साल के लिए। लोकसभा के एमपी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं कि कौन इसमें हु वोट। सिंपल सी बात है, कौन वोट करते हैं राज्यसभा के एमपी के इलेक्शन में। तो याद रखना एमएलए। एमएलए में भी कौन से एमएलए इलेक्टेड, जिनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। और कहाँ के, एक तो स्टेट के तो ऑब्वियसली एमएलए होंगे साथ साथ में यूटी की। तो बताओ कौन कौन सी यूटी है जहाँ पे लेजिस्लेचर है। तो याद रखना टोटल 3 है। एक हो गया दिल्ली, सेकंड हो गया पुडुचेरी, और तीसरा हुआ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका सिंपल सा होता है कि क्या प्रोसेस है। याद रखना क्या इसका प्रोसेस है। याद रखना टोटल इलेक्टेड एमएलए, उसको डिवाइड करते हैं कितनी सीट्स फिल करनी है, सीट्स टू बी फिल्ड +1, और फिर यहाँ +1। ये फॉर्मूला है। बिल्कुल हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे। सपोज मान लो, एक चीज़ समझो कि हमें पता है कि राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका टेन्योर 6 साल के लिए होता है, और राज्यसभा में कि जितने भी एमपी हैं जो मेंबर हैं, ऐसे अचानक से सब खाली नहीं करते हैं। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है तो बता दो, 1 मिनट। 1/3 मेंबर हर 2 साल में खाली करते हैं। ठीक है, इसका वेकेशन ऐसे होता है। सपोज मान लो कि हमें एक पता है, सपोज एग्जांपल लेके लेते हैं कोई, कि बिहार से टोटल कितने राज्यसभा एमपी जाते हैं। तो टोटल हमें पता है 16। तो इनको याद रखना, इनका सिलेक्शन मेनली एक साथ नहीं होता है। जब भी वैकेंसी आएगी या तो 5 की आएगी या 5 की या फिर 6 की। इनकी वैकेंसी ऐसे होगी 5 5 10, टोटल काउंट करोगे तो कितना होगा 16। एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। अभी बिहार में लगभग 16 मार्च 2026 को इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन मतलब कि राज्यसभा की सीट खाली हुई थी बिहार के लिए। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसी थी राज्यसभा के एमपी के लिए। तो याद रखना टोटल 5 था। जैसे मैंने बताया, जब भी होगा इस वे में उनका फॉर्मूला। तब याद रखना टोटल, अगर हमें ये निकालना है कि पहली बात ये याद रखो कौन उसको इलेक्ट करते हैं, एमएलए करते हैं। अब समझो टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने हैं बिहार में, 243। वैकेंसी कितनी आई है, 5
फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 1 करेंगे। अब 6, 243 को 6 से करेंगे तो टोटली नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 40 होगा, 3 बच जाएगा। तो हमें हमेशा इक्वली लेना है कि सिंपल से बात, जो रिमाइंडर हो उनको ध्यान नहीं देना। 40 से एक चक्र लगेगा और इसमें ये एक ऐड करो, मतलब 41। इसका मतलब हुआ कि इस वोटिंग में 41 MLA एक सीट को फिल करेंगे। सिंपल सी बात है। अब सोच के देखो कितने 5 हैं, 41 MLA जिस पार्टी के, मान लो कोई पार्टी है, सपोज मान लो कि कुछ पार्टी की बात करते हैं, सपोज मान लो कि एक पार्टी है बीजेपी, उनको यहाँ पे सपोज 150 सीट है। मान लो आरजेडी इनके 45 है, और एक और ले लो जेडीयू, उनके मान लो सपोज 43 सीट है। सपोज, एग्जैक्ट नहीं, बस डेटा से या समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब सोच के देखो 41 MLA से 1, इनको डिवाइड करेंगे, मतलब बीजेपी से कितने चुने जा सकते हैं, 3, ठीक है। आरजेडी से 1, जेडीयू से 1, इस तरीके का इलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। एक बार फिर समराइज कर लो। राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, कितने साल के लिए बनते हैं, 6 साल के लिए बनते हैं। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर वैकेट करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टोटल MLA, कौन से MLA इलेक्टेड, टोटल वैकेंसी कितनी आई है उसमें +1, और फिर लास्ट में +1, इससे टोटल निकलते हैं कि कितने MLA पे एक राज्यसभा के MP चुने जाएंगे। होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।